हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है वह ना सिर्फ गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी यह सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में यह टॉपिक अक्सर डिप्लोमा व डिग्री वाले स्टूडेंट को गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जाता रहा है। तो इतना सारा इंटरव्यू देने के बाद अभी हम लोग टॉपिक का नाम जान लेते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो डिस्कस करने से पहले आप हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन माइंड टेक्निकल डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको अट्रैक्टिव कोर्सेज मिलेंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, व्हाट इज क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स YCPT यानी क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर का जरूरत क्यों पड़ता है, इसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर किस विधि से कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो इसके दो डेफिनेशन है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये दोनों डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा डेफिनेशन आपको गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू में बोलना है और कौन सी डेफिनेशन आपकी अपनी नॉलेज के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला डेफिनेशन। टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर ऑफ कोल एंड द फर्नेस और बाथ कंसाइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पेशल हीटिंग इज कॉल्ड एज CPT। यानी वह तापमान जिस पर कोयले का तापमान एक विशेष हीटिंग प्रक्रिया के दौरान फर्नेस या बाथ के तापमान के बराबर हो जाता है, उस तापमान को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। सिमिलरली हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी जान लेते हैं। टेम्परेचर एट विच कोल सैंपल विथ एयर पासिंग थ्रू इट एट प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है, प्री डिटरमाइंड रेट से एयर पास करता है, क्रॉसेस द टेम्परेचर ऑफ बाथ और फर्नेस इन विच द सैंपल इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट और एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का प्री डिटरमाइंड रेट है और जो टेम्परेचर जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फर्नेस या बाथ का एट कांस्टेंट और इंक्रीजिंग रेट, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। बट यहाँ डेफिनेशन के लिए यहाँ पे जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोयले का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, सैंपल को लेकर ग्लिसरीन बाथ में या ऑयल बाथ में या फर्नेस में गर्म किया जाता है और इसमें पूर्व निर्धारित दर से हवा यानी ऑक्सीजन दी जाती है और साथ ही साथ एक निश्चित दर से तापमान को बढ़ाया जाता है। तो यानी जिस तापमान पर कोयले का सैंपल का तापमान बाथ या फर्नेस के तापमान को पार कर देता है, उस तापमान को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यह ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो T1 जो है, ठीक है, ब्लू कलर में दिखाया गया है T1, ये दर्शा रहा है कि जो बाथ है या जो फर्नेस है उसका टेम्परेचर, और जो T2 है जो रेड कलर में दिखाया गया है वो है जो कोल सैंपल है उसका टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं टाइम के साथ जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ रहा है कोयले का सैंपल का टेम्परेचर और साथ ही साथ बाथ या फर्नेस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो वो पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ब्लू लाइन और रेड लाइन मिल रही है, यानी जो टेम्परेचर है कोल सैंपल का और जो बाथ का टेम्परेचर है यानी जो फर्नेस का जो टेम्परेचर वो मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट में जो टेम्परेचर होगा ना, इसे हम लोग बोलेंगे क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। आई होप आपको ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। रही बात यह सवाल की कि आपको गैस टेस्टिंग की परीक्षा के समय या फिर इंटरव्यू के समय अगर आपसे क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर पूछा जाता है तो आपको कौन सा डेफिनेशन आप बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है दिस वन, ये आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपका जवाब जितना ज़्यादा संक्षेप में होगा आंसर उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो फिलहाल वो तो हुआ डेफिनेशन के बारे में। अभी हम लोग जान लेते हैं YCPT, यानी आखिरकार क्यों क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जानना जरूरी है, इसका महत्व क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू नो टेंडेंसी और प्रोनेस ऑफ कोल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। यानी इसे क्या होता है कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जानने से हमें कोयले की स्वतः दहन होने की ससेप्टिबिलिटी यानी संवेदनशीलता पता चलती है। यानी हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर का ताल्लुक
स्पॉन्टेनियस हीटिंग के साथ बिल्कुल है। कोयले का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना कम संवेदनशील होगा कोयला स्पॉन्टेनियस हीटिंग के विरुद्ध। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोयले का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जितना कम होगा वह कोयला स्वतः दहन होने के प्रति उतना ज़्यादा संवेदनशील होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सीपीटी वैल्यूज है और इसके बगल में है प्रोनेस और ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सीपीटी वैल्यूज कितना होगा कि कोयला कितना संवेदनशील है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के विरुद्ध। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सीपीटी वैल्यू यानी क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और साथ ही साथ मॉइस्चर 2% से कम है तो वह कोयला पुअरली ससेप्टेबल होगा टू द स्पॉन्टेनियस हीटिंग, यानी बेहद कम संवेदनशील होगा अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सिमिलरली अगर हम लोग सीपीटी वैल्यूज लेते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही साथ मॉइस्चर जो होगा वो 2% से लेकर 5% के बीच होगा तो वह कोयला मॉडरेटली ससेप्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है? वह स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रति औसत या सामान्य संवेदनशील होगा, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं मॉडरेटली ससेप्टेबल। सिमिलरली अगर किसी कोयले का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और साथ ही साथ मॉइस्चर 5% से ज़्यादा होता है तो वह कोयला हाईली ससेप्टेबल होगा, यानी स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि मोर सीपीटी लेस चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा उतना कम चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। रही बात महत्व की, तो इसका महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीजे में सर्कुलर में इसका जिक्र 2 बार किया गया है, सर्कुलर 3 ऑफ 1975 एंड सर्कुलर 3 ऑफ 1994। इन सर्कुलर से बताया गया है कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा डिप्लेयरिंग की परमिशन के लिए जो परफॉर्मा होता है, जो एप्लीकेशन होता है, उसमें क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। रेफरेंस के लिए इस वीडियो का पीडीएफ में मैं उन सर्कुलर्स की डिटेल भी ऐड कर दूंगा। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है माइनिंग टेक्निकल, आप गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर, विच इज़ मेथड टू फाइंड क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी किस तरह से क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पूरा डिटेल में क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर निकालने की विधि नहीं बताने वाला, सिर्फ सुपरफिशियल आपको जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आपको मोटे तौर पर क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर निकालने की विधि समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अप्रॉक्स 20 ग्राम्स का कोल सैंपल लेना है और उसे रिएक्शन ट्यूब, एक विशेष ट्यूब आता है रिएक्शन ट्यूब, उसमें डालना है वो कोयला सैंपल। ठीक है, कोयला सैंपल का साइज भी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं वो सारा डिटेल अगर इंक्लूड करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पीडीएफ देख सकते हैं इस वीडियो का, वहाँ पर आपको डिटेल में भी जानकारी मिल जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले रिएक्शन ट्यूब में अप्रॉक्स 20 ग्राम का कोल सैंपल लेना है और इस रिएक्शन ट्यूब को फर्नेस में, यानी भट्टी जो होगी उसमें डाल देना है। फिर क्या करना है, फर्नेस को ऑन करना है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को अलाउ करना है कि सैंपल के थ्रू वो पास करे, यानी सैंपल में ऑक्सीजन को गुजरने देना है। और जो गुजरने का रेट होगा, यानी ऑक्सीजन गुजरने का जो रेट होगा ना, वो होगा 80 ml पर मिनट। और साथ ही साथ जो हीटिंग हम लोग करेंगे, यानी जो फर्नेस को गर्म करेंगे, वो किस दर से करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। कहाँ पे करेंगे, एयर में या फिर ग्लिसरीन मीडियम में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑक्सीजन का जो आपने रेट देखा 80 ml पर मिनट और जो हीटिंग का जो रेट देखा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, ये वही रेट है जो आपको डेफिनेशन में बताया गया था। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन था, टेम्परेचर एट विच कोल सैंपल विथ एयर पासिंग थ्रू इट एट प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, यानी ऑक्सीजन पास करना है या हवा पास करना है किस रेट से, प्री डिटरमाइंड रेट। तो यही प्री डिटरमाइंड रेट क्या है, 80 ml पर मिनट। और यहाँ पे यही बताया गया है कि क्रॉसेस द टेम्परेचर ऑफ बाथ और फर्नेस इन विच द सैंपल इज हीटेड एट कांस्टेंट और एट इंक्रीजिंग रेट। और ये जो टेम्परेचर का जो रेट है ना, वो टेम्परेचर कौन है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। तो ये हुआ स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो कोयला का टेम्परेचर है
और जो फर्नेस या बाथ का जो टेम्परेचर है वो हर 5 मिनट में आपको रिकॉर्ड करना है, जब तक कि कोयला का जो तापमान है फर्नेस के तापमान को पार नहीं कर लेता है। इसके बाद आपको पता ही है कि वह तापमान जिस पर कोयले का तापमान और फर्नेस का तापमान कंसाइड कर लेता है, यानी बराबर हो जाता है, तो उस तापमान को हम लोग बोलेंगे क्रॉसिंग पॉइंट तापमान उस कोयले का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।